हेलो वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरे पीछे एक यूनिक कार्ड जो कि एक्चुअल में 1/3 पे कार्ड है। इसका मैंने फुल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इस कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एक्चुअल जो सामान खरीदा है उसका कॉस्ट और कम पे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाके अनबॉक्सिंग चेकआउट कीजिए, मैंने इस अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाया है। उसके बाद में बैक करते हैं हम एक्चुअल कैलकुलेशन के ऊपर। तो इस तरह का कुछ बॉक्स आता है यूनिकार्ड का। एक सिंपल कार्ड के लिए सोचिए कितना बड़ा बॉक्स भेज रहे हैं यूनिकार्ड। डिज़ाइन इन इंडिया, ये इसका लोगो है। इस तरह का बॉक्स है। अब बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले वेलकम नोट, से हेलो टू यूनिकार्ड। ओके, यहाँ पे पूरा इनका लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर। इस तरह का कार्ड होता है, देखने में बहुत ही डिसेंट है। और आपका नाम रहेगा। पीछे का मैं ऑब्वियस रीज़न से मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उस पर सब इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। और इस तरीके से कार्ड को एक कार्डबोर्ड में हेल्ड किया जाता है। फिर एक ये स्पेशल टच है, अ टैग, जिस पे आपके लिए स्पेशली नाम आपका लिखा हुआ है। ओके, ये कुछ प्लास्टिक या फाइबर टाइप का ऐसा करके कुछ कार्ड है। ये जो चीज़ यूज़ किया है, ये कहाँ पे भी बैग बुक पे आप लगा सकते हैं। अच्छा लगता है। मैं तो अपने बैग पे लगा रहा हूँ, ऑफिस बैग पे, ताकि मेरा नाम सबको पता रहे कि ये बैग किसको बिलोंग करता है। और ये एक मास्क है भाई, कोरोना वायरस के हिसाब से मास्क दे दिया। मास्क में अच्छा मटेरियल यूज़ किया है। और ये स्वीट थी। तो ये रहा कार्ड। बॉक्स। तो ये है यूनिकार्ड का फुल डिटेल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनिकार्ड 1/3 पे कार्ड है। नो प्रोसेसिंग फ़ीस, नो एनुअल फ़ीस, नो जॉइनिंग फ़ीस। 1 महीने का साइकिल होता है और 1 महीने के बाद बिल बनता है 26 तारीख को, और उस बिल को नेक्स्ट महीने की 5 तारीख से पहले पे करना रहता है। ओके, अब जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं वो पूरा हमारा टोटल हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो जैसे मैंने पहला सामान खरीदा 152, अगर मैं कैशबैक के लिए जाता हूँ तो मुझे 1% का कैशबैक मिल जाता है। तो ऐसे केस में मैंने 152 रुपीज़ का सामान खरीदा और मैं उसके ऊपर कैशबैक लेता हूँ। मतलब बिल भरने से पहले 26 तारीख को बिल बनेगा, 26 तारीख से पहले अगर मैं 152 रुपीज़ को कैशबैक के में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि फुल पेमेंट कर देता हूँ, तो वैसे केस में इसमें से 1% यानी कि लगभग 1 रुपये 50 पैसा डिडक्ट हो जाएगा। मतलब ये 52 रुपीज़ का है, 152 का, इसमें से 1.5 पैसा माइनस हो जाएगा, यानी कि मुझे लगभग 150.50 पैसे का पड़ेगा ये। ओके, अगर मैंने ये इसको 300 रुपये मान के चलते हैं, अगर मैंने 300 रुपये का सामान खरीदा है, बिल बनने से पहले मैं पे कर देता हूँ, तो मेरा 300 रुपये में से 3 रुपये उसी वक्त माइनस हो जाएगा और बाकी का पैसा मुझे फुल पे करना है। ठीक है, फ़िलहाल पहला मंथ था तो मैंने कोई भी 100% पेमेंट किया ही नहीं। मेरा 150 रुपये, 299, 180, ये तीनों मिला के 631 का टोटल हो गया। आप कुछ भी सामान खरीदेंगे, सपोज़ ये भी खरीदा था ना मैंने, तो ये भी ऑटोमेटिकली 3 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो गया, ये नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट। तो मेरी जो तीनों इंस्टॉलमेंट है वो किस तरीके से बनी, मतलब ये टोटल ऐड किया और उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया 3 महीने में। तो 3 महीने का 210 मुझे 5 मार्च को पे करना है, फिर अगला 210 मुझे 5 अप्रैल को, फिर अगला 210 मुझे 5 मई को पे करना है। ओके, तो सबसे पहला महीना था, मैंने कुछ भी कैशबैक के लिए गया ही नहीं, मुझे देखना था ये कार्ड का क्या है। तो अगर आपका नेक्स्ट फॉरवर्ड बिल नहीं है, तो अगर आप यही इसको मैं 631 को अगर मैं 100% पे कर देता बिल बनने से पहले, तो मुझे इसमें भी 6 रुपये माइनस हो जाते और 6 रुपये काट के बचा पूरा अमाउंट मैं पे कर सकता था। लेकिन मैंने उसको बिल बनने दिया। बिल बनने के बाद 210.33 पैसा, 233 पैसा, ये मेरे 3 EMI बन गए। पहला वाला तो मैंने भर दिया 5 मार्च से पहले। अब 5 मार्च से लेके अप्रैल तक का ये जो महीना है, इसको मेरा नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में मेरे, यानी कि ये वाला बिलिंग साइकिल है, 26 फरवरी से लेके 26 मार्च के बीच में मैंने क्या क्या किया।
पहला इंस्टॉलमेंट तो मैंने भर दिया 5 अप्रैल को। मुझे अगला महीना मेरे को 210 रुपये मुझे भरने ही है। तो ये 210 रुपये का जो मेरा EMI था, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया। किस तरीके से? मैंने ये सामान ख़रीदा फ्लिपकार्ट से, ये मैंने राशन बनाया, ये भी मैंने राशन डीमार्ट से लेके आया, ये सारा सामान, और मैंने कार्ड से पेमेंट दिया। कैश थे लेकिन मैंने कैश यूज़ नहीं किया, कैश बैंक पे है। जैसे ही मैं सामान ख़रीद के लाया, उसके बाद 2-3 दिन में ही मैंने कैशबैक के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब ऐप है, इसका ऐप से ही पूरा ये ऑपरेट होता है। ऐप में मैंने इसको सिलेक्ट किया 421 को, और कैशबैक के लिए मैंने फुल पेमेंट प्रोसेस कर दिया। अब वहाँ पे प्रोसेस करते सार ही दिखा देता है 4 रुपीज़ 21 पैसे का आपको कैशबैक मिल गया। उसके बाद आपका व्हाट्सएप पे इनका सर्विस सेंटर है, बहुत ही अच्छा है। उस पर आपको कांटेक्ट करके बोलना है कि मेरे को इस 421 का लिंक भेजिए, फुल 100% पेमेंट करने का है मुझे। तो आपको लिंक भेज देंगे। तो इस तरीके से आप उसमें लिंक आएगा, आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। फिर 4 रुपीज़ 21 पैसे आपको जो कैशबैक मिले, ये कहाँ पे एडजस्ट होएगा? ये यहाँ पे एडजस्ट होएगा। ये पूरा अमाउंट मैंने कार्ड से ख़रीदा और बाद में 100% पेमेंट कर दिया। बिल अभी तक बना नहीं है। आज है 14 मार्च, अभी तक बिल बना नहीं है। ये तो बिल है लेकिन फर्दर कैलकुलेशन का अपडेटेड बिल नहीं बना है। तो इसमें मैंने जो भी सामान ख़रीदा, इसका टोटल कैशबैक मुझे मिला 43.91 पैसे। अब ये जो मेरा प्री डिसाइडेड बिल है 210 का, जो 5 अप्रैल को पे करना है, अब इसमें से 43 रुपीज़ माइनस हो चुका है। अब मुझे जो अपडेटेड बिल मुझे अभी तक दिखा रहा है 166.42 पैसे मुझे भरना है। और रिमेंबर आज 14 मार्च है, मेरे पास 26 मार्च तक का टाइम है। और भी कुछ भी इसेंशियल मुझे सामान लेना है, राशन का कुछ भी XYZ में परचेज़ करता हूँ, तो मैं कार्ड से परचेज़ करूँगा, बैंक में पैसे है और उसको पे कर दूँगा। तो क्या होगा, मेरा ये जो टोटल है ये लगातार घटते जाएगा। अब इसमें बात ये है कि ये कहाँ से घट रहा है? यहाँ से। अब ये जो मैंने परचेज़ किया था, ये जो भी मैंने सामान लिया था, ये 3 आइटम, इस पे और फर्दर रिडक्शन तो नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं अपने इसेंशियल सामान खरीद के जो बिल बने थे उसमें कैशबैक पाता जा रहा हूँ। इसेंशियल सामान खरीद के कैशबैक मिला, और कैशबैक में से मेरा जो अपडेटेड जो बिल है फर्दर प्री डिसाइडेड, उसमें से वो माइनस होता जा रहा है। तो मेरा क्या हो रहा है, कम बिल भरना है। मतलब ये जो 631 का सामान है वो अभी मुझे और सस्ते पे सस्ता मिलते जाएगा। 210 और 210 फ़िलहाल मान के चलो 420 और 166 520 586 लगभग। तो ये लगभग मुझे अभी तक 586 का पड़ गया है। यही 631 का सामान मुझे 586 का भरा है, और अभी और बाकी है, और उसके बाद अगला महीना तो पूरा बाकी है। तो ये 631 हो सकता है, जो अभी 586 है, हो सकता है वो 500 रुपये का ही मुझे पड़ जाएगा। तो ये जो कॉस्ट थी ये तो कभी कम नहीं होनी। सामान जो आपने ख़रीद लिया उसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है। ये जो मैंने 3 सामान लिखा है उसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती, लेकिन इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कम पे कम, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है, कॉस्ट प्राइस आपकी और कम पे कम हो सकती है सामान ख़रीदने के बाद भी। ओके, तो 3 महीने का ये प्री डिसाइड, कुछ भी सामान खरीदेंगे अपने आप 3 महीने का करते हैं। तो मैंने ये भी खरीदा, तो उन्होंने स्टार्टिंग में 3 महीने का कर दिया, लेकिन मेरे को वहाँ पे ऐप में जाके उसको क्लिक करना है ऑप्शन को कि नहीं मुझे 100% पे करना है। 3 महीने के लिए आपको कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं। 3 महीने के बाद होंगे तो उसमें चार्जेस लगते हैं। और अगर आपका बिल जनरेट होने के बाद, जैसे 26 फरवरी को बिल जनरेट हुआ, 5 मार्च से पहले भरना है, ये भी नहीं भर पाए तो भी आपको पेनल्टी लगता है। ओके, तो इस तरीके से आप यूनिकार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अपने कार्ड को आप सोच से समझदारी से यूज़ कीजिए, इसका मिसयूज़ मत कीजिए कि हाँ भाई बाद में भरना है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, बाद में भरना है कि लालच में हम ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। नहीं, वैसा मत कीजिए। जो भी इसेंशियल सामान है, जो भी ज़रूरत है वो करो। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। लॉकडाउन में कभी पास पैसे नहीं रहते तो हम कार्ड से भर देते हैं। ओके, इस कार्ड से हम सामान परचेज़ कर सकते हैं, और बाद में जब पगार आएंगी तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं कर पाए, पगार नहीं टाइम पे आई, बिल बन गए 3 महीने के, तो बाद में नेक्स्ट महीने में इसेंशियल कमोडिटीज़ खरीद के हम ये बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वैसे आई मेक अ रेगुलर
ऑटोमोबाइल कंटेंट, पर ये मैंने कार्ड परचेज़ किया था तो आई थॉट मेरे सब्सक्राइबर्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। बाय, टेक केयर।